नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, ये जो दौर चल रहा है वो बहुत ही अनिश्चितता का दौर है और इस समय बार बार पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। भ्रम का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। इस समय लोग अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और चिंतित होना भी चाहिए, ये एक स्वाभाविक विषय है। तो लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, अनिश्चितता व्याप्त है, सामान पूरी तरह से लोगों को ठीक ढंग से मिल नहीं पा रहा है या मिल भी रहा है तो उसमें भी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, खास तौर से एनर्जी सेक्टर को लेकर। तो लोग इस समय बहुत चिंतित और परेशान दिख रहे हैं। हर आदमी के अंदर भय का माहौल है। कारण उसके पीछे राहु है। राहु इस समय भ्रम क्रिएट कर रहे हैं। राहु एक्चुअली शनि की राशि में है और शतभिषा नक्षत्र में है, जो बहुत मजबूत स्थिति में है और जिसके कारण भ्रम हर समय बना हुआ है। चारों तरफ हर समय भ्रम का माहौल है, लोग परेशान हैं। 2016 में एक नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट अचानक बंद कर दिए गए थे और इससे लंबी लंबी कतारें बैंकों में लगने लगी। लोग पैसे के लिए परेशान थे। कैश उस समय मिल नहीं रहा था। डिजिटल ट्रांजैक्शन उस समय उतना चलन में नहीं था। तो उस बात को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं फिर से नोटबंदी की स्थिति तो नहीं आने वाली है, कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। और उसके बाद 2023 में फिर 2000 के नोट भी बंद कर दिए गए। मई 2023 में 2000 के नोट बंद कर दिए गए। अब उसके बाद से लोगों के अंदर ये धारणा है कि अब 500 के नोट की बारी है, यानी 500 का नोट कभी भी बंद हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो कई बार लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर नोटबंदी के ऊपर या लॉकडाउन के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि आज इस पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा भ्रम का माहौल बना रहा है। इस समय एनर्जी क्राइसिस है, ये बात सही है। चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आपदा इस समय आने वाली है। एक्चुअली अगर हम बात नोटबंदी की करें तो 2026 का जो ये साल है इसमें नोटबंदी की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। केओस की सिचुएशन बनी है और बनी भी रहेगी आगे। 2026 का पूरा साल ही ऐसे है, लेकिन इसमें नोटबंदी जैसी स्थिति प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। एक्चुअली 2026 का जो साल है ये युद्ध का साल है और आप देख रहे हैं कि जब से 2026 का ये साल शुरू हुआ है तब से युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं। यूक्रेन और रसिया का वार तो चल ही रहा है लगातार, और अमेरिका, इजराइल और ईरान का वार भी शुरू हो चुका है और ये भी इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। हमने इस पर चर्चा की थी। जब ये वार शुरू हुआ था तभी मैंने बताया था कि ये जो है होलास्टक के दिनों में ये वार शुरू हुआ है और इतना आसान नहीं है इस वार का ख़त्म होना, ये लंबा चलेगा और ले दे के स्थितियाँ अभी ऐसी ही बनी रहेंगी। अभी इसमें कोई सुधार की स्थिति नहीं दिख रही है। बार बार बातचीत तक पहुंचता है मामला, उसके बाद फिर जो है वो विफल हो जाता है।
यानी कमोबेश स्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस समय देखिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं है कि भारत, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय प्रभावित हो गई है। एनर्जी क्राइसिस को लेकर परेशानी बनी हुई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। भारत में तो फिर भी कमोबेश स्थितियां कुछ कंट्रोल्ड हैं। लोगों को परेशानी तो हो रही है लेकिन चीज़ें मिल रही हैं, और देशों की हालत और भी ज़्यादा खराब है। तो जो स्थिति इस समय है वो वॉर की सिचुएशन है, और ये वॉर की वजह से ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट हो रही है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो रही है। ये समय बैंकों में कोई संकट दिखाई दे रहा है। बैंकों का जो सिस्टम है वो फेल हो सकता है, या कोई साइबर अटैक वगैरह हो सकता है। आप देख रहे हैं कई बैंकों में ऐसा हुआ भी है। तो इस तरह की स्थितियां इस समय बन सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर पर कोई दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, या आरबीआई का कोई नया नियम आ सकता है जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नोटबंदी जैसी सिचुएशन जो लोगों के दिमाग में है कि 500 और 200 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, ये 2026 में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हाँ, इसकी इक्वेशन आगे चल के जरूर बनेगी, लेकिन अभी उसकी इक्वेशन नहीं बन रही है। ये समय युद्ध का है, महंगाई का है। युद्ध इस समय अभी पूरे 2026 में कमोबेश ऐसे ही चलता रहेगा, और कई और युद्ध के फ्रंट अभी आप देखिएगा खुलेंगे, और इससे जो है महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। राहु चूंकि शनि के घर में है, इसलिए आप देखिएगा इस समय डिजिटल पेमेंट सिस्टम और इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम पहले से अच्छा चल रहा है भारत में, और ये आगे चल के और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। यानी डिजिटल सिस्टम को, डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश इस 2026 में ज़रूर होगी। यानी कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो कम होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। ऐसी स्थितियां 2026 में ज़रूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन नोटबंदी की जहां तक बात करें, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि नोटबंदी हो जाएगी। और लॉकडाउन की जहां तक बात करें तो लॉकडाउन, एक अघोषित लॉकडाउन की स्थिति जरूर बन सकती है, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह से हो जाएगा ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है। लोगों को परेशानी होगी। ये 2026 का साल परेशानियों का साल है, क्राइसिस का साल है। महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन की जैसी स्थितियां पूरी दुनिया में बनी हुई हैं। बेरोजगारी भी इस समय बढ़ेगी। इस समय रोजगार, पहले से जो लोग जॉब में हैं वो भी जॉबलेस हो सकते हैं। इस समय ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन नोटबंदी वाली स्थिति जो है वो इस समय नहीं दिखाई दे रही। तो आप इससे निश्चिंत रहें। नोटबंदी 2026 में एस्ट्रोलॉजिकली तो कम से कम नहीं ही दिखाई दे रही है। कोई ऐसा बहुत टिपिकल सिस्टम बन जाए तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसा इस समय ज्योतिषीय रूप से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।